हमरा सब मार के लोग निकाल दे, हम कहाँ जाए मांगे। हमें अरे चली हम बारे बहुत दिन बारे गांव में मंगली है, फिर हम मनिया गांव पर तो वो हर मंगली है भारी मन के से तहसीलदार जो है कि माँ बहन की गाली देता है और बड़ी इनकी बहुत बुरी हालत है। इनसे निर्धन औरत हमारे जिला गाजीपुर में कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, इस माँ को बचा लीजिए, मरने से बचा लीजिए, क्योंकि ये माँ जो है ना, ये माँ जो है इच्छा मृत्यु मांग रही। इनके चाचा के लड़कों ने घर से मार के भगा दिया। इनकी जितनी जमीन है वो जमीन जो है कि अपने कब्जे में कर लिया। कुछ नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जो पूरे मानवता को शर्मसार करती है, आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। कुछ इसी तरह का खबर है, पूरे प्रदेश में ये शर्मनाक ऐसी घटना है जो कि उन भ्रष्टाचारियों ने, उन जाहिलों ने इस महिला के साथ किया है। इस महिला का एक ये सामने एक बार जरा कहेंगे, इस महिला को जरा दिखा दीजिए। ये वही महिला है जो दोनों आंख से सूर हैं। ये दोनों, इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है और इनके आगे पीछे कोई है नहीं, और इनके न माँ है न बाप है, कोई नहीं है। इनकी शादी नहीं हुई है। ये 75 वर्षीय वृद्ध जो माँ, इनको हम माँ ही कहेंगे, आज ये दर दर की इंसाफ के लिए ठोकर खा रही हैं। और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारा प्रदेश जो है भ्रष्टाचार मुक्त और भय मुक्त हो चुका है, लेकिन आज कुछ ऐसे दबंग जो हैं इस माँ का जो भी जमीन और जायदाद है सब हड़प लिए हैं। इन्होंने इंसाफ न्याय के लिए जिला अधिकारी से लेकर के मुख्यमंत्री दरबार में भी गए, लेकिन फिर भी इनको इंसाफ नहीं मिला। ये जब तक ये हाथ और पैर काम किया तब तक इन्होंने भीख मांग करके अपना पेट पाला। और जरा ये दिखा दीजिए, इनका कुछ है नहीं, यही झोपड़ी है और इधर ये सब जो है। कभी आप देख सकते हैं कि इसमें भयंकर सांप भी आ जाएंगे और इसी घर में ये रहती हैं। ये घर देख लीजिए। अब इस घर में ये अम्मा रहती हैं, लाइट नहीं है, और किस प्रकार से ये रहती हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे रहती हैं। सोचिए भैया, जिस प्रकार से ये माँ, और देखिए क्या लिखा है इन्होंने लिखा है इच्छा मृत्यु या इंसाफ की अर्जी के संबंध में इन्होंने आज इच्छा मृत्यु मांग रही हैं। क्यों मांग रही हैं? कि मुझे अब इच्छा मृत्यु चाहिए, अब मैं नहीं जिंदा रह सकता हूं। भैया क्यों नहीं? क्या इस देश में किसी को जीने का अधिकार नहीं है? रोटी कपड़ा और मकान के लिए नहीं है? क्या हमारा कानून संविधान यही कहता है कि सब इच्छा मृत्यु मांगे? आज ये माँ जो है दर दर की ठोकर, जिला अधिकारी महोदय या आरका अखौरी के पास भी गई थी। उन्होंने लिखा है इस प्रकरण में विस्तार से जांच किया जाए, आवश्यक कार्रवाई। और ये क्या है, कुल मिलाकर मैं आपको बता रहा हूं कि इनके पिताजी मर गए, इनकी शादीशुदा नहीं हुई। क्या नाम पड़ेगा आपका अम्मा? खुदया खातून। खुदया खातून। आपके पिताजी का क्या नाम था? शमसुल हक। शमसुल हक। क्या हुआ है, आप अपने बताइए कैसे कैसे आपके साथ क्या चीज हुआ? हमरा सब मार के लोग निकाल दे, हम कहाँ जाए मांगे। हमें अरे चली हम बारे बहुत दिन बारे गांव में मंगली है, फिर हम मनिया गांव पर तो वो हर मंगली है भारी मन के सरैला में आके मांगा तो नहीं खाता नहीं। अच्छा, भीख मांगत रहिए आप। अम्मा रोइए मत अम्मा। क्या ये साल भर हो गए हम के लड़त, आज हमारे कुछ फैसला आज देना हुए। इस भ्रष्ट सिस्टम को मैं थूक रहा हूँ, शर्म आनी चाहिए। ये अम्मा रो रही है, वाह कहाँ इंसाफ और मानवता चला गया। अरे महाराज जी, देखिए आपके राज्य में, आपके शासन में ये माँ किसी तरह से, जब ये किसी की माँ हो सकती हैं और ये माँ भीख मांग करके अपना पेट पाला, जब तक हाथ पैर चला, लेकिन उन जाहिलों ने, उन कुकर्मियों ने
क्या कहा जाए, इस माँ का सारा हक मार लिया। कौन था माँ वो बताइए? अली शेर साहब, वो कौन था? आप रोइए मत, माँ रोइए मत। चचा का लड़का हुआ जा। हाँ, कैसे क्या चीज हुआ था? और चचा का लड़का लोग लेके अपन खेत बोआ था जोते, तो हमरा के लड़के कुछ देर घर से लोग मार के निकाल दिया और घर के सब ले बा। ये कुल मिलाकर आपके पिताजी के नाम से, आपके पिताजी के नाम से कितनी जमीन थी? अरे 5 बीघा 6 बीघा जमीन है, कागज पर न लिखल हो, हमके का याद बा। हाँ, आ जाइए आ जाइए, आइए देखिए, यही है बेचारे। थोड़ा सा क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अयूब खान पड़ेगा। ये इस अम्मा को चाहे भोजन, देखिए अब इनकी आंख तो है नहीं, ये जन्मजात अंधी है। किसी तरह से जब तक हाथ पैर चला, भीख मांग करके अपना पेट भरा। जब ये हाथ पैर ने भी जवाब दे दिया तो बुढ़ौती के लाठी में, ये बुढ़ौती की एक लाठी कहा जाए तो ये लाठी का सहारा बने हैं। भैया क्या चीज हुआ था चाचा, बताइए इनके साथ। इनके पिताजी, इनकी माताजी की मृत्यु हो गई। इनका कोई भाई नहीं है। अच्छा, इनका कोई भाई नहीं? कोई भाई नहीं है। हाँ। ये 6 बहनें थी, हाँ। जिसमें 5 बहनों की शादी हो गई, इनकी शादी नहीं हुई। ये अविवाहित रह गई, अंधी हैं। अच्छा। तो इसलिए शादी नहीं हुई। जिस 5 बहनों की शादी हुई उसमें भी 4 बहनें मर गई। इनको इनके चाचा के लड़कों ने घर से मार के भगा दिया। इनकी जितनी ज़मीन है वो ज़मीन जो है कि अपने कब्जे में कर लिया। कुछ ज़मीन वरासत से अपने नाम दर्ज करा लिया, कुछ बैनामा से दर्ज करा लिया। और जो ज़मीन इनके नाम पे है वो भी उन्हीं के कब्जे में है। और इनको गालियां देते हैं। तहसीलदार के, डीएम के पास गई, डीएम साहबा ने जांच के आदेश दिए, इनकी ज़मीन के जांच हुए। जांच में पाया गया जो वरासत की ज़मीन, तो डीएम ऑफिस से आदेश हुआ कि अगर उसकी अविवाहित पुत्री, समसुलभ की अविवाहित पुत्री जीवित है तो चचेरे भाइयों के नाम वरासत कैसे दर्ज हो गया। तहसीलदार सेवराई, एसडीएम सेवराई इसमें, इस प्रकरण में कार्रवाई आवश्यक है, कार्रवाई करें। किंतु अभी तक साल भर हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और ये औरत जब जाती है या इनके साथ जो भी जाता है उसको तहसील से तहसीलदार जो है कि माँ बहन की गाली देता है। और बड़ी इनकी बहुत बुरी हालत है। इनसे निर्धन औरत हमारे जिला गाजीपुर में कोई नहीं है, इनको मदद मिले। भैया देखिए, चाचा ने बताया कि किस प्रकार से रिश्वतखोर तहसीलदार जो है उन दबंगों और भ्रष्टाचारियों से मोटी रकम लेकर के आज इस अंधी माँ को गाली देता है। अरे तुम्हारे भी भैया तहसीलदार जो होंगे ना, तुम्हारे भी माँ बाप बच्चे होंगे, क्या ऐसे ही गाली देते हो? तुमको ऐसे ही सिखाया गया है किसी के साथ इस तरह से व्यवहार करना, जिस तरह इस माँ को गाली। तो भैया डीएम ने जांच के लिए लिखा, और सत्य है, कानून कहता है कि जो महिला जिसकी शादी नहीं हुई है, बिना शादीशुदा है और उसके कोई मतलब और लड़के नहीं हैं, तो उसका भी हक होता है। तो यहाँ पर पट्टीदारों के जो चाचे के लड़के हैं, तो डीएम ने जांच बैठाया। लेकिन आकर के भैया तहसीलदार साहब आता है जब ऊपर से जिला मुख्यालय से कैसे, तो नीचे के हुजूर लोग जो होते हैं वो मोटी रकम लेकर के इस माँ के साथ भी ऐसा ही काम कर रहे हैं। कितनी निंदनीय घटना है, कितनी शर्मनाक है। सोचिए, माँ ये जो है आंख से रो रही है और इसको दिखाई नहीं देता है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और विडंबना हो क्या सकता है? और भ्रष्टाचारियों के लिए चाचा, तो इसके लिए और भी क्या क्या चीज आप लोगों ने किया था? ये डीएम के पास गई, उसके बाद ये मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी गई, वहाँ भी उन्होंने दरखास्त लगाया। ऑनलाइन भी उन्होंने दरखास्त दिया, फिर राष्ट्रीय महिला आयोग में लगाया, फिर उत्तर प्रदेश महिला आयोग में भी इन्होंने दरखास्त लगाया, ह्यूमन राइट में भी इन्होंने दरखास्त लगाया। किंतु इतने प्रभावशाली हैं इनके चचेरे भाई, एसएचओ से रिटायर हुए हैं। अच्छा, एसएचओ यानी यूपी पुलिस से? यूपी पुलिस के एसएचओ से रिटायर हुए हैं, बगल के जिला चंदौली से। तो इतना प्रभाव है। उस गांव के जो प्रधान हैं, चाहे ब्लॉक प्रमुख हैं, वो उनके घर के लड़के हैं। इतना प्रभाव है तहसील में कि इनको तहसील में जाने से डर लगता है, क्योंकि इनके साथ इतना अभद्रता होती है।
कभी लेखपाल इनको माँ बहन की गाली देता है, कभी कानगो इनको माँ बहन की गाली देता है, कभी तहसीलदार माँ बहन की गाली देता है। और ये औरत कहाँ भटके कहाँ जाए। इसने डीएम के पास इच्छा मृत्यु के लिए अर्जी लगाया है। डीएम ऑफिस से ये आदेश है कि एसडीएम तहसीलदार सेवराई प्रकरण में विस्तृत कार्रवाई आवश्यक है। यदि आवेदिका अपने पिता शमसुलक की अविवाहित पुत्री है तो राज्य निरीक्षक लेखपाल द्वारा वर्ष 1999 में वरासत मृतक शमसुलक के दूसरे भाइयों के पुत्रों के नाम कैसे हुआ स्वयं कार्रवाई करे। ये एक बार दिखाना चाहूँगा मैं, आप इसे देखें। इन्होंने डीएम साहब ने भैया लिखा है किस तरह से, लेकिन तहसीलदार जो है खुद ही इस माँ को गाली देता है। सोचिए, अरे बचा लीजिए प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, इस माँ को बचा लीजिए, मरने से बचा लीजिए, क्योंकि ये माँ जो है ना, ये माँ जो है इच्छा मृत्यु मांग रही है। शर्म की बात है, मुझे कहने के लिए शर्म की बात है कि ये माँ आज इन भ्रष्टाचारियों के आगे इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। अम्मा क्या कहना चाहेंगी आप, बताइए। हम चाहते अपन खेत घर को लिए हमारे को लोग घर आ खेत हमारे लोग छोड़ दो, हम अपन जहाँ मन कर जेके मन करो जैसे हमारे कोई हुए न ले। दिव्यांग पेंशन ही है जो कि इस पे ये आश्रित हैं। सिर्फ दिव्यांग पेंशन मिलता है, और जैसे राशन चाहे इस तरह से अम्मा 1000 पेंशन विकलांग मिलेला, वही पर हम वकील के फीस देला, साल भर का दिन महीना में 4 तारीख पड़ेला। ये प्रधान से जिसे राशन मिलता उल्टा है कि नहीं मिलता है? राशन प्रधान से राशन कुछ नहीं मिलता है। और एक प्रकरण और मैं बताना चाहूँगा, तहसील में क्या होता है, किसी मुकदमे में अगर तारीख एक ही तारीख मिलती है, एक बार में तारीख 2 नहीं दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ इनके प्रकरण में ये कार्रवाई होता है कि एक ही मुकदमे में एक साथ 2 तारीख दी जाती है। इसकी शिकायत करने ये गई गाजीपुर डीएम साहबा के पास, तो डीएम साहबा नहीं मिली। सीआरओ साहब के पास इन्होंने दरखास्त दिया कि साहब हमारे मुकदमे में एक ही टाइम में 2 तारीख दिया जाता है और इतना भ्रष्टाचार हमारे तारीख में हो रहा है, हमारे मुकदमे में हो रहा है। किंतु सीआरओ साहब ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, फ़ोन करके तहसीलदार साहब को कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, और मैं इस औरत को भेजता हूँ और इस औरत को बताएं। तो ये औरत गई तहसीलदार के पास, तहसीलदार ने इनको उल्टा सीधा समझा के भेज दिया, किंतु इनके प्रकरण को सुधारा नहीं गया। इसमें और गलतियां पे गलतियां की जा रही हैं। कुछ तारीख ऐसी दी जाती हैं जो जिस तारीख का इस औरत को पता ही नहीं होता। और दूसरी बात है, ये औरत मुकदमा लड़ने के लायक तो है नहीं, इसे तो सरकार खुद पाल रही है। और सरकार आज तक जो है कि यहाँ की प्रशासन जो है कि सब कुछ प्रशासन के निगाह में होने के बाद भी प्रशासन ने इस औरत के लिए कोई मदद नहीं की। सोचिए, ये माँ भीख मांगी है, भीख मांग करके पेट पाली है। सरकार से सिर्फ और सिर्फ माँ ने बताया भी है कि 1000 रुपये जो हैं विकलांग पेंशन मिलते हैं, जो कि गांव में राशन बांटे जाते हैं, हर चीज़ होता है, लेकिन और कुछ नहीं मिलता। और ये अंधी माँ, हमें तो लगता है पूरा सिस्टम ही साला भ्रष्ट हो गया है कि भ्रष्ट, और ऐसे सिस्टम को कोई ऐसा विमान आए कि खत्म कर देता तो अच्छा रहता। कि बताइए, माँ मुकदमा लड़ने लायक है, और किस प्रकार से वो लोग हैं कि महीने में 2 दिन पर तारीख डाल रहे हैं, 2 दिन पर तारीख पड़ रहा है, ये माँ मुकदमा लड़ सकती है। अम्मा कुछ कहना चाहेंगी? अरे हमें कुछ नहीं करा, ये काम करे नहीं अम्मा, ऐसा कुछ मत। साल भर हमके लड़त हो गई, हम कितना भीख मांगी से विनती है हम कि इस औरत को इंसाफ दिला दें। हम कितना इंसाफ इनके मरने से पहले इंसाफ जीत जाए, और ये औरत जो 5 साल 2 साल 7 साल 8 साल जिए तो अच्छी जिंदगी जी सके। यही हमारी विनती है योगी आदित्यनाथ से, यही हमारी। सोचिए, बुढ़ौती में ये आज लाठी चाचा बने हुए हैं इनका, और इस तरह से देख रेख करते हैं, और अपना सगा तो कोई है ये नहीं है, और पटीदार के लोग भैया चाचा के लोग हैं इस अम्मा का, वो कर लिए हैं। पूरा मामला जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। गाजीपुर जनपद का ये कौन सा गाँव है?
ये गाजीपुर ये रक्सहा गांव की निवासी। गाजीपुर जिला का सेवराई क्षेत्र, सेवराई क्षेत्र, तहसील सेवराई पड़ जाएगा, गांव का नाम रक्सहा पड़ जाएगा और थाना दिलदार नगर पड़ जाएगा, पोस्ट ऑफिस रक्सहा ही पड़ेगा। रक्सहा है, सेवराई तहसील में एक गांव पड़ता है। और जिस प्रकार से दोस्तों आज आप लोगों से विनती है कि ये बात जो है हमारे देश के, क्योंकि ये माँ अब इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है और आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि इस माँ को आप लोग बचाइए, इस माँ के साथ इंसाफ हो। चलिए, आज तक के लिए कैमरा पर्सन प्रेमचंद प्रजापति के साथ गाजीपुर से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।